हाय आप सभी लोग को जय श्री श्याम आज के क्लास में। और हमें उम्मीद होगा कि आप सभी लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे और स्वस्थ की हम कामना भी करते हैं आपके लिए। तो बताइए आप सभी लोग कैसे हैं, कमेंट में जरूर बोलिएगा। अगर आप अच्छे होंगे तो ये कमेंट करने की कोशिश करिए और बताइए कैसा चल रहा है पढ़ाई लिखाई। और जो भी चीज़ें आपको अभी तक मिल चुका है वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देख लीजिए। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, जितना बार रिवीजन करेंगे उतना ही बेहतर होने वाला है, क्योंकि प्रोटेस्ट के बाद जो है जितने भी वैकेंसी हैं वो सारी क्लियर हो, मतलब फटाफट अपने लाइन में लग जाएंगे काम होने के लिए। तो हम लोग भी अपने लाइन में लगना चाहिए, यानी हमें भी अपना काम करना चाहिए। तो चलिए हम लोग अपना काम करते हैं, यानी पढ़ते हैं। तो आज के लिए हम आपके पास जो है कुछ नया चीज़ लेकर आए हैं जिसको रामगढ़ अधिवेशन कहते हैं। रामगढ़ अधिवेशन का दूसरा नाम क्या है ये भी आपको बताना है, लेकिन कमेंट करके बताइए। अगर आप वीडियो में बने रहिएगा तो हम बता देंगे, हम नहीं बने रहिएगा तो आप बताइए। चलिए शुरू करते हैं। रामगढ़ अधिवेशन 1940, यानी कि रामगढ़ में जो अधिवेशन हुआ था वो 1940 में हुआ था। ठीक है जी। अगर आप इसको थोड़ा गौर से समझेंगे, ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं और आएगा ही आएगा, ये भी तय है। तो हम लोग इसको थोड़ा विस्तार से समझेंगे, एक एक चीज़ के बारीकी से पढ़ेंगे ताकि इससे कोई सवाल न छूटे। इसीलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, बीच में भी बने रहिएगा, सब जगह बने रहिए ताकि आपको समझ में आ जाए। क्योंकि कुछ ऐसे भी चीज़ें जो है जो लिखा हुआ नहीं है लेकिन मुँह से भी बताना पड़ जाता है ना। तो ये रामगढ़ अधिवेशन 1940 आयोजन स्थल की बात कर लिया जाए, यानी कि कहाँ पे इसका आयोजन हुआ था। तो इसका आयोजन जो हुआ था रामगढ़ में हुआ था। कहाँ हुआ था? रामगढ़ में। कब हुआ था? 1940 में। रामगढ़ अधिवेशन 1940 में, यानी कि रामगढ़ में ही अधिवेशन हुआ था 1940 में। 19 कब हुआ था? तो 19 और 20 मार्च 1940। 19 और 20 मार्च 1940 को यह अधिवेशन वहाँ पे हुआ था। ये कौन सा अधिवेशन था? ये अधिवेशन था 53वां अधिवेशन। अब सबसे बड़का बात है कि 53वां अधिवेशन तो सर आप बोल रहे हैं, लेकिन ये हमको बताइए कि 53वां अधिवेशन कौन सा है? रामगढ़ का 53वां अधिवेशन, यानी रामगढ़ में 53वां अधिवेशन हुआ था? नहीं, इसी को कहा जाता है कांग्रेस अधिवेशन। कांग्रेस का 53वां अधिवेशन जो है ना रामगढ़ में हुआ था। कौन सा हुआ था? रामगढ़ में। समझ में आया? यही तो चीजें समझने के लिए कहते हैं कि वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा तो कुछ नया मिलने वाला है। झारखंड में पहला और अंतिम अधिवेशन था, यानी कि झारखंड में यह पहला था और अंतिम अधिवेशन। इसके बाद अधिवेशन नहीं। ठीक है। अध्यक्षता कौन कर रहे थे? रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। चलिए, अगर मौलाना अबुल कलाम आजाद की अगर आपने बातें सुन ली, जवान से बात निकल गई है, तो आपको बताना है आजाद भारत के, आजाद भारत समझ में आया, यानी भारत आजादी के बाद, आजादी के बाद, भारत की आजादी के बाद मौलाना अबुल कलाम आजाद को कौन सा पद दिया गया था मंत्रिमंडल? बस इतना आपको आंसर बता देना है। हम मान लेंगे कि आपका झारखंड के जीके के साथ साथ जो है ना जो ऑल इंडिया जीके वो भी आपका कम, लेकिन आंसर बताना जरूरी है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद को कौन सा पद मिला था। राइट। चलिए आजाद आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यह ध्यान रखिएगा, यानी अध्यक्ष जो कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। आजादी से पूर्व ध्यान दीजिएगा सबसे लंबे समय तक क्या रहे थे? कांग्रेस के अधिवेशन, मतलब कांग्रेस के क्या बने थे? कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने। कांग्रेस अधिवेशन के सबसे लंबे समय तक, यानी ज्यादा समय तक अधिवेशन है। तो आप पूछेंगे क्या ऐसा इतना समय तक इनको अधिवेशन में क्या बनाएंगे? क्योंकि अधिवेशन तो हर एक साल हो रहा था, तो हर एक साल ये लगातार बने थे। नहीं, यह तो सवाल में अंतर है सोना, यही तो अंतर है। यहाँ पे यही तो लिखा हुआ था कि पहला, यानी कि झारखंड में पहला और अंतिम अधिवेशन था। इसका मतलब है कि इसके बाद कोई अधिवेशन हुआ ही नहीं। यह तो इसमें रहस्य खेल का है, यही रहस्य है खेल इसमें। यानी इसके बाद, यानी 1940 के बाद कोई अधिवेशन नहीं हुआ। रामगढ़ अधिवेशन के बाद कोई अधिवेशन हुआ ही नहीं 1940 के बाद।
तो 1940 के बाद अधिवेशन नहीं हुआ था। जो शुरू में अध्यक्ष यानी 1940 में बने थे वो बने रह गए। आगे देखिए उसकी पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। अब पूर्व से यानी आजादी से पूर्व सबसे लंबे समय तक कार्य है अध्यक्ष बने रहे। कई साल तक बने रहे? 6 वर्ष तक। कई साल तक? 6 वर्ष। कब से? 1940। नहीं 1940 में ना बदले। 1940 से कब तक? 45 तक। कितना तक? 45 तक। समझ में आ गया? 1940 से लेके 45 तक। तो 1940 से लेके 45 तक का मतलब है 40, 41, 42, 43, 44, 45 है ना? 6 साल हो गया। आप कहेंगे तो सर यहाँ 41 और 46 45 का लिख दिए, तो इस 40 से बने थे, लेकिन उसके बाद सबको को पता रहता है कि अगले साल कोई दूसरा बनेगा। जब 1941 आया तो अधिवेशन नहीं हुआ है ना? अधिवेशन नहीं हुआ, इसलिए 1941 से लिखा हुआ है। ठीक, आप इसको 1940 से ही समझ लीजिए मोटा मोटी तौर पर, ताकि ज्यादा बेहतर रहेगा। 1940 से लेके क्या तक रहे? 1940 में भी रहे, 41 में भी रहे, 42 में। 1940 से शुरू हुए 45 तक रहे, 6 साल। अधिवेशन ध्यान दीजिएगा, लिखते चलिएगा अपना। अधिवेशन के दौरान ध्यान दीजिए, अधिवेशन के दौरान रामगढ़ में कांग्रेस के मुख्य द्वार को, यानी कि जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो मुख्य द्वार जहाँ प्रवेश द्वार लगाया जाता है कि इस ग्राउंड में अधिवेशन होना है, तो उस द्वार का नाम रखा गया बिरसा मुंडा। क्या नाम द्वार रखा गया? यानी कहने का मतलब है कि इस विद्यालय में हम लोग पढ़ रहे हैं, हम जिस जगह से एंट्री करेंगे, अंदर आएंगे, हम उस जगह को क्या नाम देंगे? बिरसा मुंडा द्वार। क्या नाम देंगे? बिरसा मुंडा द्वार। बोलिए, समझ में अच्छा आ रहा है कि नहीं आ रहा? दिमाग में सेट हो रहा है ना? बिरसा मुंडा द्वार रखा गया। साथ में इस सभा का नाम भी बदला गया। अब क्या नाम है? इस सभा का नाम भी दिया गया, लेकिन बिरसा मुंडा द्वार रखा गया तो बिरसा मुंडा के भाई के नाम पर रखा गया। किसके नाम पर? बिरसा मुंडा के नाम पर। हाँ, अभी मां समझ में आया। बिरसा मुंडा के नाम पर इनका नामकरण उस द्वार का किया गया। कोई दिक्कत है क्या? अब बिरसा, इस अधिवेशन में हम समझ गए कि भाई इसका मुख्य जो द्वार, पहला जो द्वार बनल था, उस द्वार का नाम था बिरसा मुंडा। लेकिन उस सभा जो बैठल था, उस सभा का नाम क्या दिया गया? तो उस सभा का नाम दिया गया, यानी कि सभा स्थल का नाम दिया गया मझहर। का नाम दिया गया? का नाम दिया गया? इसका मतलब ये है सोना कि जो सभा हुआ था ना, वो मझहर नगर में हुआ था, रामगढ़ में। राइट जी। कौन सा नगर में हुआ था? मझहर नगर में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ताली बजाना चाहिए भाई, कुछ भी है, लेकिन आप लोग मत बजा दीजिएगा क्योंकि शोर हो जाएगा। चलिए, मझहर नगर। अच्छा, मझहर नगर किसके नाम पर रखा गया? मझहर उल हक के नाम पर रखा गया। मझहर उल हक का नाम का मतलब ये है कि जिस नगर में, जैसे हम जहाँ अभी पढ़ा रहे हैं, उस जगह का नाम तो कुछ भी करेगा, है कि नहीं है? तो इस जगह का नाम है तो किसी व्यक्ति के नाम पर कहीं ना कहीं रखा गया होगा, है? भेड़िया गडेरिया कुछ भी होगा यहाँ का, हो सकता है। ये क्या बुरा मत मानिएगा आप सब, क्योंकि सीमा और संगीता ज्यादा इस पे एक्शन लेंगे, न समझे बात को। अब आइए, उसके बाद आता है गांधी जी। अब यहाँ पे लिखा है गांधी जी के द्वारा 14 मार्च 1940 ईस्वी को, कब? 14 मार्च 1940 ईस्वी को। हमने पहले भी इसके बारे में आपको समझाया था कि गांधी जी जो है ना, इसका विरोधी जो है ना, कांग्रेसी अधिवेशन में उन्होंने इस बात को रखा था। ठीक है, रामगढ़ में गांधी जी 14 मार्च 1940 को रामगढ़ में ही खादी उद्योग, खादी ग्रामोद्योग की शुरुआत कर दिया। खादी मतलब कपड़ा, यानी खुद के कपड़ा, यहाँ पर स्वदेशी कपड़ा का उद्योग जो है ना, अपने देश में शुरू करने का आह्वान किया यहाँ से उन्होंने। समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताइए। ग्रामोदय उद्यमी जो है, कपड़ा खादी बनाने के लिए जो है, कब शुरू किया गया था? 14 मार्च 1940 को आह्वान किया गया था। किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। 15 और 18 तक कार्यकारिणी की बैठक जो है संपन्न हुई।
कांग्रेस अधिवेशन के 15 और 18 मार्च को, समझ में आ रहा है ना जी। तो 15 और 18 मार्च तक जो है कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हुआ, समझ में आया। इसमें निर्णय लिया गया कि हमें क्या करना चाहिए, हमारे विदेशी चीजों से हमें क्या नुकसान है। इस पर राजेंद्र प्रसाद जी जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो थे, उन्होंने इस पर जो अपना प्रस्ताव मंतव्य दिया कि हमारे विदेशी के यहाँ रहने से हमारे देश के ऊपर संकट किस तरह से मंडरा रहा है, उसको उन्होंने बताने का उस प्रस्तुत किया उस सभा में, उस कार्यकारिणी की बैठक में उन्होंने प्रस्तुत किया। 19 और 17 यानी कि 17 मार्च और 19 मार्च तक निर्वाचनी समिति की बैठक हुई। निर्वाचनी समिति का मतलब कि निर्वाचित सदस्य को बैठाया गया, क्योंकि 19 और 20 मार्च को जो है अधिवेशन हुआ था, यानी कि 19 से 20 मार्च का मतलब है कि अब 19 के बाद यानी कि 15 से लेकर 19 तक, 15 तारीख से लेकर 19 तारीख तक जो है कार्यकारिणी की बैठक हुआ कि भाई कैसे ये जो है इसमें क्या रखा जाएगा, सबके बीच में एक फाइनल डिसीजन जो है वो अधिवेशन का लाएगा ना जी। उसी तरह तो 17 से 19 मार्च तक जो है निर्वाचनी समिति की बैठक हुई। कौन सी समिति की बैठक हुआ? निर्वाचनी समिति। उसमें निर्वाचित हुए सदस्य को निर्वाचित करा गया, समझ में आया। अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, इस तरह से, समझे कि नहीं समझे। इसका अनुमोदन यानी कि इस निर्वाचनी समिति का अनुमोदन करने वाला जो व्यक्ति थे उनका नाम था जवाहरलाल नेहरू। क्या नाम था? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने किया था, यानी कि निर्वाचनी समिति के अध्यक्षता थी जो है अनुमोदन, यानी कि अनुमोदन करने वाला व्यक्ति का क्या नाम था? अनुमोदन करने का मतलब होता है कि हम इसमें जो है इसको समर्थन कर रहे हैं कि ठीक है, बस यही बात है। सत्याग्रह प्रस्ताव नेहरू ने प्रस्तुत किया था। सत्याग्रह प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? नेहरू जी ने किया था। इस सत्याग्रह प्रस्ताव में कांग्रेस के सत्याग्रह प्रस्ताव जो प्रस्तुत हुआ था, तो इसमें कांग्रेस का एकमात्र ऐसा प्रस्ताव था, ये याद रखिएगा, कांग्रेस का एकमात्र ऐसा पहला प्रस्ताव था जो सत्याग्रह प्रस्ताव रखा गया था, याद रखिएगा। तो कांग्रेस के अधिवेशन 1940 में 53वां अधिवेशन में रखा गया था, समझ में आया कि नहीं आया, ये बात ध्यान में रखिएगा। अनुमोदन किया था, यानी कि सत्याग्रह प्रस्ताव को अनुमोदन करने वाला व्यक्ति के क्या नाम था? जेबी कृपलानी। डॉक्टर जेबी कृपलानी के नेतृत्व में जो है ना इसका अनुमोदन हुआ, यानी सत्याग्रह प्रस्ताव का अनुमोदन किसने किया था? अनुमोदन जेबी का समर्थन दिया था, राइट, हाँ या नहीं। उसके बाद स्वभाषण मतलब खुद का भाषण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा प्रस्तुत किया गया, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो था पहली बार जो है ना स्वभाषण तैयार किए अपने हिसाब से बोलने के लिए, बताने के लिए, ठीक है, है नहीं? बोलिए। टाना भगत, इनके बारे में पहले भी हम पढ़ा चुके हैं जी। टाना भगत ने गांधी जी को 400 रुपए का एक भेंट की थैली गांधी जी को दिया गया, यानी भेंट के रूप में उनको 400 रुपए का एक पोटरी दिया गया। पोटरी बोला जाता है, पोटरी क्या बोला जाता है? अपन दादी से पूछ लीजिएगा, पोटरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पोटरी बोला जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या है, आप सब लोग समझ गए बढ़िया से, हाँ या नहीं? चलिए, तो आपको एक कमेंट में जवाब देना है। अगर आप किसी भी जिला से आप देख रहे हैं अगर वीडियो, तो मेरा एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये बताइएगा कि झारखंड का सबसे छोटा जिला कौन सा है जहां पे रामगढ़ अधिवेशन हुआ था। कमेंट में आपका हमारे आंसर का जवाब जो है इंतजार करेगा, तो मैं इंतजार करूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।